मैनेजमेंट, इसकी 2 वीडियोस बना ली हैं। आप 2 वीडियोस देख चुके हैं और उसमें भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है। तो आज मैं इसका 3rd पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। ये सब हम पढ़ चुके हैं, 2 वीडियोस हैं, तो आप पहले की वीडियोस देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, 8th क्लास की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका होमवर्क भी है, ये आपको होमवर्क में करना है, राइट एंड लर्न करना है सभी को। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस, तो मैन्योर क्या होती है और फर्टिलाइजर क्या होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैन्योर जो होती है ये एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनती है, जबकि फर्टिलाइजर जो है ये रासायनिक खाद होती है और जो फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। अब इनका डिफरेंस से हम पूरे अच्छे से इसको समझ जाएंगे। फर्स्ट इसका, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर जो है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डीकम्पोजिशन के कारण बनता है। कैटल वेस्ट और प्लांट्स रेसिड्यू, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, डिकेड पार्ट्स होते हैं, सड़े गले, उनसे बनती है। अ फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक और एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है, दोनों सॉल्ट यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर। सेकेंड है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर खेतों में बनाई जाती है और इसका जो है पॉइंट, इट इज सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स। और सिंथेसाइज में संश्लेषण करना होता है, बनाना होता है, तो ये फैक्ट्रीज में केमिकल्स के द्वारा बनाई जाती है। तो 2 पॉइंट्स कर लिए हमने। पहला पॉइंट क्या था कि ये प्लांट्स और कैटल वेस्ट से बनाई जाती है, और फर्टिलाइजर जो है ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट से बनती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये फील्ड्स में बनाई जाती है मैन्योर, और फर्टिलाइजर है ये केमिकल्स के थ्रू फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज की जाती है। थर्ड इज, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल एज इट इम्प्रूव्स ह्यूमस कंटेंट्स टू द सॉइल। ये जो है सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, उसकी जो गुण है उनको बढ़ाती है, और उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट होता है, जो मैन्योर होती है इसके अंदर। और ह्यूमस किसे कहते हैं कि जो भी सड़े गले जो भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के चाहे एनिमल्स के वेस्ट के होते हैं, वो सभी ह्यूमस कहलाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाने के लिए। और फर्टिलाइजर में है, इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। इससे कोई ह्यूमस नहीं मिलता है। आपने फर्टिलाइजर शायद देखी भी होगी, यूरिया वगैरह, ये फर्टिलाइजर होती है, इसमें कोई ह्यूमस नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, इट रिस्टोर्स द वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ सॉइल। वाटर रिटेंशन एबिलिटी होती है पानी को रोक के रखने की क्षमता, कैपेसिटी मिट्टी की, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। जिसमें पानी ज़्यादा देर तक रुकता है उसमें पौधे हैं वो अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये जो है ये एबिलिटी को बढ़ाती है मैन्योर, जबकि फर्टिलाइज़र में है, इट डज नॉट हेल्प इन वाटर रिटेंशन बाय द सॉइल। ये वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाती है। नेक्स्ट, इट इज़ स्लोली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। ये धीरे धीरे प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। और फर्टिलाइज़र, इट इज़ रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। ये तुरंत एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जैसे ही इस पे प्लांट्स पे जो फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं उसका इफेक्ट अगले दिन दिखाई देने लगता है, जबकि ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब की जाती है। पर बेनिफिशियल जो होती है वो मैन्योर होती है। इट इज़ बल्की, बल्की मीन्स भारी, ज़्यादा वजन वाली। सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट ईजी। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी नहीं होता है, लाना ले जाना मुश्किल होता है। और ये है, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट इन बैग्स। ये बैग्स में ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये बैग्स में आते हैं, छोटे छोटे पैकिंग में आते हैं, 5 kg की, 10 kg की, तो ये आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। और 5 kg 10 kg में काफ़ी जो एरिया है खेत का वो कवर किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं डालना होता है इन्हें। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ हाउस। इसको हाउस में नहीं स्टोर करके रख सकते हैं आप। जो मैन्योर है उसको घर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, घर के बाहर करनी होती है क्योंकि स्मेल आने लग जाती है इसमें से। इट कैन बी स्टोर्ड इन अ हाउस। ये हाउस में स्टोर करके कहीं भी रखी जा सकती है, आप गाड़ी में रख के ला सकते हैं अपने कहीं भी। इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट इज़ फॉर्म्ड स्लोली बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती है क्योंकि ये स्लोली प्रोसेस जो होती है डिकम्पोजिशन की, धीरे धीरे डिकम्पोज होके बनती है, तो हर जगह ये नहीं मिलती है, शॉप पे जाके आप नहीं ला सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल एज इट कैन बी प्रोड्यूस्ड रैपिडली इन द इंडस्ट्रीज़। ये हमेशा अवेलेबल रहती है क्योंकि ये रैपिडली मीन्स शीघ्रता से,
जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस की जाती है। 9th पॉइंट, इट इज़ नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, ये लार्ज क्वांटिटी में इसकी आवश्यकता होती है। और इट इज़ नीडेड इन लेस क्वांटिटी, इसकी कम क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, कम मात्रा की। मैन्योर इज़ नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं इसमें, जबकि फर्टिलाइज़र में हम चाहे जैसे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो मैन्योर है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो हमने ये मैन्योर फर्टिलाइज़र पढ़ लिया। याद करने के लिए आप एक एक पॉइंट में से एक एक कोई भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर टॉपिक में से वो आप पिक कीजिए इसमें से और याद कीजिए। जैसे फर्स्ट वाला है, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें दिया है कि इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ बनती है। तो फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, ऑब्टेन वाला पॉइंट बताना है। सेकेंड वाले में कहाँ पे बनाई जाती है, प्रिपेयर वाला पॉइंट बताना है। थर्ड में क्वालिटी बताना है। फोर्थ में वाटर रिटेंशन एबिलिटी बतानी है। फिफ्थ में एब्जॉर्प्शन बताना है। सिक्स्थ में ट्रांसपोर्टेशन बताना है। सेवन्थ में स्टोरेज है उसके बारे में बताना है। एट्थ में जो इसका फॉर्मेशन है, बनने की जो प्रोसेस है उसको बताना है। और उसके बाद नाइन्थ में क्वांटिटी बतानी है और उसके बाद में इसके न्यूट्रिएंट्स बताने हैं। तो आप ऐसे इनके पॉइंट्स के छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको आप याद कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि ये याद रह जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना ही होगा। सल्फेट, सल्फर, फास्फेट, NPK, CAN, फार्मर्स फाइंड फर्टिलाइजर बेटर देन मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर आर इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़। कि सल्फेट, सुपर फास्फेट, ये NPK, CAN, ये सारी जो हैं ये फर्टिलाइजर्स के नेम हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र हैं ये मैन्योर से आसानी से मिल जाती हैं फर्टिलाइज़र्स, और इनको स्टोर करना इजी रहता है, ट्रांसपोर्ट और यूज़ भी। फर्टिलाइज़र्स आर सप्लाइड आइदर बाय स्प्रिंग और थ्रू इरिगेशन कैनल्स, कि ये इनको इरिगेशन से के थ्रू सिंचाई करते टाइम इसको फैला सकते हैं हम, या फिर इसको स्प्रे कर सकते हैं। हज़ार्ड्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र, अब हज़ार्ड्स मीन्स इससे होने वाली हानियाँ, नुकसान। फर्टिलाइज़र इजी तो होता है लेकिन इससे क्या क्या हज़ार्ड्स होते हैं। दो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, मेज, राइस, कि इसके यूज़ से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। जो उपज होती है, यील्ड मीन्स उपज होती है, तो उसमें वृद्धि हो जाती है व्हीट, मेज और राइस की फसल में। द कंटिन्यूस यूज़ हैज़ मेड सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन इसका जो लगातार यूज़ है वो सॉइल को लेस फर्टाइल मीन्स कम उपजाऊ बना देता है। एंड हैज़ ऑल्सो कॉज्ड वाटर पोल्यूशन, और इसके कारण वाटर पोल्यूशन भी होता है क्योंकि पानी के साथ मिक्स होके सॉइल के थ्रू नीचे अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिल जाती है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर, मैन्योर यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं। दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये हमने जो ऊपर इसके बारे में पढ़ा था वही है सेम। दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, दे मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द सॉइल इम्प्रूव। पोरस मीन्स इनके बीच में स्पेस हो जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, और उन पार्टिकल्स के कारण जो है गैस जो उनका एक्सचेंज होने के कारण लिए स्पेस मिल जाता है। इंक्रीज एरिएशन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म लाइक द अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स, और जो हम मैन्योर यूज़ करते हैं उसके कारण जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सॉइल के अंदर उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। जैसे अर्थवर्म जो कि काफ़ी अच्छा होता है, माइक्रोब्स होते हैं ये भी अच्छे होते हैं, तो इनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। क्रॉप रोटेशन, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज़ बाय क्रॉप रोटेशन। अभी हम रिप्लेनिशमेंट पढ़ रहे थे सॉइल का, कि अगर सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स कम हो गए तो उन्हें कैसे रिप्लेनिश करें। तो अभी हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर के थ्रू करते हैं। अब जो क्रॉप रोटेशन है ये भी एक मेथड है जिससे कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिकवर हो सकें। तो क्रॉप रोटेशन इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। सेम फील्ड में इनको एक साथ में ही अल्टरनेट करके बदल बदल के जो क्रॉप है वो उगाई जाती है। फॉर एग्जांपल द फार्मर्स ग्रो क्रॉप लाइक व्हीट और बार्ले इन द फर्स्ट
एग्जाम्पल के लिए फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट और बार्ले इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल वो वीट बार्ले बोता है, मीन्स गेहूं और जौ बोता है। दिस इज फॉलोड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी और सोयाबीन। कल हमने लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में, लेग्यूम्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, पी, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो इनको बोता है पहले साल वो वीट और बार्ले, नेक्स्ट ईयर वो पी और सोयाबीन जो है वो बो देता है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर वीट और बार्ले जो है वो सो कर देता है मिट्टी में। लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद द नाइट्रोजन। और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये जो नाइट्रोजन है इसको फिर से रिप्लेनिश कर देते हैं सॉइल में। हाउ लेग्यूमिनस प्लांट्स फिक्स्ड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब ये कैसे कर पाते हैं वो बताते हैं। ये देखिए, ये रूट नूडल्स दी हैं, तो इधर जो पिक्चर है इसके अंदर दे रखी है कि जो रूट है इसके अंदर नूडल्स बनी होती है, और इनके साथ में जो है जो लेग्यूमिनस जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इनके अंदर रहते हैं, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। How legume plants increase fertility? Certain nitrogen fixing bacteria are known to be present in the roots of legume plants. कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसमें रहते हैं। ऑन द रूट्स द बैक्टीरिया डेवलप नूडल्स कॉल्ड रूट नूडल्स, और ये रूट नूडल्स जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं। द बैक्टीरिया लिव इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हमने इस चैप्टर की, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं उनमें ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इन बैक्टीरियाज में और प्लांट्स में, एंड हेल्प्स टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स कर देते हैं ये मिट्टी में, सॉइल में। द नाइट्रोजन सो फिक्स कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट रूट फ्रॉम द सॉइल। और जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनके द्वारा सॉइल में से ये जो फिक्स्ड नाइट्रोजन होती है उसको यूज कर लिया जाता है। दिस इज हाउ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज्ड बाय द लेग्यूमिनस प्लांट्स। और इस तरीके से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बढ़ जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो ये प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। और ये प्रोसेस जो ये रूट्स हैं, रूट्स में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉल्स जैसी दिखाई दे रही हैं, इनके कारण जो है ये रूट नोडल्स होते हैं, और ये रूट नोडल्स के कारण ही बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन। वाटर इज अ की इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। वाटर सबसे ज़रूरी है। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल्स, कैनल्स और वाटर रिजर्वरीज इज नोन एज इरिगेशन। तो कहीं से भी पानी की सप्लाई करना खेत में उसे वाटर इरिगेशन कहा जाता है, मीन्स सिंचाई कहा जाता है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स वाटर इज नेसेसरी। ईच क्रॉप नीड्स स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर। सभी जो क्रॉप्स होती हैं उनको कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी में वाटर की ज़रूरत होती है। एट वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड फ्रूटिंग। ग्रोथ और फ्रूटिंग के लिए द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम, वेरीज मीन्स डिफरेंट, अलग अलग, उसको वेरीज कहते हैं। तो ये अलग अलग होती है। क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल मीन्स अलग अलग क्रॉप में पानी की कम या ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। डिफरेंट सॉइल में पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा चाहिए। सीज़न टू सीज़न, और सीज़न में भी, जैसे कि जो विंटर सीज़न होता है उसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है, बारिश में तो नहीं, ज़रूरत ही नहीं होती है, और समर सीज़न में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए पानी की। इन समर सीज़न फ्रिक्वेंटली ऑफ वाटरिंग इज़ मोर ड्यू टू द इवेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। समर्स में ये फ्रिक्वेंसी जो है पानी देने की वो ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है इवेपरेशन के कारण। इवेपरेशन मीन्स पानी का भाप बन के उड़ जाना, उसे इवेपरेशन कहते हैं। तो इवेपरेशन ज़्यादा होता है सॉइल से और लीव्स से, इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की कुछ ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक जो विधियां हैं। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर अप फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग मेथड यूज़ की जाती है हमारे कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में। इन सम ऑफ द मेथड्स कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड। कुछ में कैटल यूज़ किए जाते हैं पशु, और कुछ में ह्यूमन लेबर यूज़ किए जाते हैं। सच मेथड्स आर
चीपर बट लेस एफिशिएंट, ये सस्ती तो होती हैं लेकिन बहुत ही कम एफिशिएंट होती हैं, इनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, धीरे धीरे पानी निकाला जाता है। अगर हम कैटल के थ्रू निकालते हैं कुओं में से तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। दिस डेज पम्प्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और इवन सोलर एनर्जी में बी यूज टू रन अप द पम्प्स। आजकल पंप यूज़ किए जाते हैं, बोरिंग करवा ली जाती है और उससे पंप जो कनेक्ट कर दिए जाते हैं और उससे पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है, जो डीजल से, इलेक्ट्रिसिटी से या सोलर एनर्जी से चलते हैं। द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर पुले सिस्टम और मोट। ट्रेडिशनल जो हैं उनकी ये मेथड दे रखी है, इसकी फिगर्स भी दे रखी हैं, पिक्चर दे रखी है 1.9 ए और बी देखेंगे आगे हम। उसके बाद चेन पंप, रहट और पर्शियन व्हील और फिर ढेकली, ये सारे जो हैं ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन की। आगे देखते हैं, ये देखिए ये पुले सिस्टम है जिसमें ये 2 पुलीज होती हैं और इनको कनेक्ट कर दिया जाता है और इनसे पानी निकाला जाता है, बेल्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। फिर ये मोट है, उसके बाद चेन पंप है। चेन पंप में इस तरीके से चेन से ये जुड़ी हुई होती है, बाल्टी होती है जिसमें से पानी निकलता है और बाहर जाता रहता है ड्रेनेज के थ्रू। फिर रहट है, इसको बैल खींचते हैं, कुएं में से पानी निकालते हैं। फिर पर्शियन व्हील, देखिए इसमें बहुत सारी बकेट कनेक्ट होती हैं और इसको जब घुमाया जाता है तो बकेट फिल हो जाती हैं और जब ये ऊपर की तरफ आती हैं तो इनका पानी जो इसमें एक चैम्बर बना होता है, चैम्बर में गिरता है और चैम्बर के थ्रू जो है वो खेतों में पहुंचाया जाता है। उसके बाद है ढेकली। ढेकली ये इस तरीके से पानी निकालने की मेथड होती है, इसमें एक डंडे के एक साइड बाल्टी बांधी जाती है, जब उस डंडे को ऊपर किया जाता है इस स्टिक को तो वो कुएं के अंदर चला जाता है और बाल्टी जब भर जाती है तो